एक बार माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती हैं, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक प्रश्न को लेकर शंका उत्पन्न हो रही है। प्रभु, इस विश्व जगत में केवल आप ही मेरे मन में उठ रही मेरी इस शंका का समाधान कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी जी की बात सुनते ही भगवान विष्णु जी कहे, हे प्रिय, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है, जिसकी वजह से तुम्हें शंका हो रही है, वह तुम निसंकोच होकर पूछो। मैं तुम्हारे मन में उठ रही सभी शंकाओं का समाधान अवश्य करूंगा। तब माँ लक्ष्मी जी कहती हैं, हे नाथ, वह कौन सा श्राप है जिसके कारण स्त्रियों को मासिक धर्म की पीड़ा सहन करनी पड़ती है? माता लक्ष्मी ने अपना दूसरा प्रश्न पूछते हुए कहा, हे प्रभु, एक स्त्री को मासिक धर्म में वह कौन से कार्य नहीं करने चाहिए जिससे वह अपने ऊपर लगने वाले पाप से बच सके? तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, तुमने संपूर्ण मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हारे इन सभी प्रश्नों का उत्तर तुम्हें बलराम नामक एक पुरुष के जीवन में हुई घटनाओं के मध्य से दूंगा, जिससे प्रिय तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर इस कथा के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। ये कथा इतनी पावन है कि इस कथा के श्रवण करने मात्र से ही समस्त मनुष्यों के पापों का नाश जाता है। जो भी गृहस्थ जीवन में है और वे पति पत्नी इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनते हैं तो उन्हें सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए हे देवी लक्ष्मी, मैं जो कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ, आप भी इस कथा को ध्यान पूर्वक पूरा अंत तक अवश्य सुनिएगा। अब देवी लक्ष्मी कहती है, हे नाथ, ये बलराम कौन था और उनके जीवन में कौन सी घटनाएं हुई थी? हे प्रभु, मैं इस कथा को सुनने के लिए उतावली हो रही हूँ। कृपया आप इस कथा को मुझे सुनाइए। मैं इसे ध्यान पूर्वक पूरा अवश्य सुनूंगी और संपूर्ण विश्व जगत में विख्यात भी करूंगी। तब भगवान विष्णु कथा सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, पूर्व काल की बात है। निर्मल देश में एक अत्यंत सुंदर नगरी थी। उस नगरी में बलराम नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। बलराम को समस्त वेदों और शास्त्रों का ज्ञान था। वह एक तेजवान और परम बुद्धिमान, गुणवान तथा धर्म के मार्ग में खुद की आहुति दे देने वाला एक ब्राह्मण था। सभी वर्णों के लोग बलराम को बड़ा सम्मान देते थे। बलराम प्रतिदिन यज्ञ करता था, दान धर्म के साथ संध्या उपासना भी किया करता था। बलराम पशु पुत्र बंधु बांधव तथा धन संपत्ति से संपन्न थे। बलराम की पत्नी का नाम गायत्री था। वह भी अत्यंत चरित्रवान, गुणवान तथा पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली स्त्री थी। एक दिन बलराम और उसकी पत्नी गायत्री ने मिलकर अपने घर पर सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी और सभी ब्राह्मणों को स्वयं जाकर निमंत्रण दिया। साथ ही नगर में निवास करने वाले समस्त मनुष्यों को उसने पूजा के लिए बुलाया। बलराम की पत्नी गायत्री ने अपने घर पर अनेक प्रकार का भोजन भी बनाया था और सभी को भोजन के लिए बुलाया। उसके बाद पूजा के दिन समस्त ब्राह्मण उसके घर पर पधारे। बलराम ने सभी ब्राह्मणों का विधि पूर्वक पूजन किया और उन सभी का बड़े ही प्रेम के साथ आदर सत्कार किया। फिर बलराम ने सभी ब्राह्मणों को घर के अंदर बुलाया और उन्हें आसन देकर प्रेम के साथ बैठाकर भोजन कराया। ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनकी भूख की तृप्ति समाप्त करने के बाद बलराम ने भगवान का स्मरण करते हुए जिन जिन को बलराम ने बुलाया था, उन सभी को वस्त्र आदि का दान करके विदा किया। वे सभी ब्राह्मण बलराम को आशीर्वाद देकर वहां से प्रस्थान कर गए। उसके बाद बलराम ने अपने परिवार के सभी मित्र, भाई बंधु तथा अनेक भूखे लोगों को भोजन करवाया। इस प्रकार से बलराम ने सभी को भोजन कराकर और पूजा संपन्न करके सभी को विदा करके जब बलराम अपने घर के द्वार के सामने गया तो उसने देखा कि उसके घर के सामने कुत्ता और सूअर आपस में कुछ बात कर रहे थे। जब ब्राह्मण बलराम ने उस कुत्ता और सूअर की पूरी बात सुनी तो बलराम को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो कुत्ता और सूअर उसके माता पिता ही थे जो पिछले जन्म के पाप कर्मों के कारण इस जन्म में कुत्ता और सूअर बन गए हैं। तब वह ब्राह्मण बलराम मन ही मन सोचने लगा, ये दोनों तो साक्षात मेरे माता पिता हैं जो मेरे घर पर पशु बनकर आए हैं। भगवान ने किस कारण से इन दोनों को पशु बना दिया है? किस पाप के कारण मेरे माता पिता को ये पशु का शरीर प्राप्त हुआ है?
बलराम ने सोचा कि अब मैं इनके उद्धार के लिए क्या करूं। इस प्रकार विचार करते हुए बलराम को रात भर नींद नहीं आई और वह रात भर भगवान का स्मरण करते हुए वो सोच विचार करने लगा। उसने सोचा कि मैं अपने माता पिता की मुक्ति के लिए क्या करूं। तब उसे